सबको जय मसीह की। आज की आराधना सेवा में फिर मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ। परमेश्वर भला है और उनकी कृपा हमारे जीवन में हर दिन नया होने की वजह से आज फिर हम सभी को उसकी आराधना करने की, उनकी प्रशंसा करने के लिए हमें अवसर मिला है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबको परमेश्वर ने आज तक सुरक्षित रखे हैं। और प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि चाहे जिस तरीक़ा की ये महामारियाँ दुनिया में फैल रहे हैं, बहुत सारे घटना घटी जा रहा है, फिर भी मेरी दुआ यह है कि आप सबको परमेश्वर सुरक्षित रखें, अपनी तरफ खींचे और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा हो सके। तो मैं आज की वचन को शुरू करना चाहता हूँ और मेरी आशा है कि पिछले दिन जितने भी वचन शायद आप लोग सुन रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष दिए होंगे। आज भी मेरी दुआ ये है कि प्रभु आपको बहुत याद से आशीष करे। और ख़ासकर आप जितने भी लोग दुआ कर रहे हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। आप सभी लोग हर दिन हमारे लिए दुआ करना और ये सारी मैसेज जो भी है आप हो सके तो शेयर करना लोगों को, ताकि वो सभी तक आशीष पहुंच सके। तो मैं आज की जो मैसेज है, संदेश है, पहला इतिहास की 4 अध्याय की 9 और 10 पद को लेकर मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। पहला इतिहास 4 अध्याय की 9 और 10 पद, ये दोनों पद लेकर मैं आपके बीच में इन पदों से कुछ संदेश आपके बीच में लाना चाहता हूं, ताकि आपको आशीष मिले और आप सभी लोग परमेश्वर में आशीष पाकर और आगे बढ़ सके। तो मैं ये पद जो है आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, तो उसके बाद हम इस वचन को आगे देखेंगे। तो यह इस तरीक़ा से लिखा है, यावेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उनका नाम यावेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यावेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की नाम यहाँ पे बताया गया है, यावेस उसका नाम है और उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये जब आप पहला इतिहास की 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय जब आप देखते हैं तो यहाँ पे वंशज के बारे में और उनकी सूचियाँ जो है यहूदा के वंश और बहुत सारे जितने भी यहूदा के लोगों के, राजा योकना के वंश, राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान के वंश, कालेब के अन्य वंश, इस तरीक़ा से इन लोगों के वंश के बारे में बताया गया है। और जब ये वंश की सूचियाँ यहाँ पे लिखा है तो वहाँ पे खाली नाम जो है लिखा गया है, इसकी बेटा ये, उसके बाद इनकी बेटा ये हुआ, इस तरीक़ा से मतलब सूचियाँ तैयार किया गया है। तो लेकिन यहाँ आकर ये 9 और 10 पद में, 4 अध्याय के 9 और 10 पद में आकर तो यहाँ पे केवल सूचियाँ नहीं दिया है, खाली यावेस और यावेस के बेटा का नाम नहीं दिया, लेकिन इस बीच में आकर परमेश्वर ने थोड़ा ठहर कर, थोड़ा रोक कर यावेस के बारे में कुछ बताने के लिए उन्होंने सोचा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये सारे धर्मशास्त्र जो है, बाइबल धर्मशास्त्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। तो ये जब लिखा है, इंसानों को परमेश्वर ने प्रयोग किया, लेकिन इसके पीछे जितने भी चीज़ लिखाने वाले, इसको अगुवाई करने वाले, इसको प्रेरणा देने वाले पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं था। और ये चीज़ हमें याद ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये परमेश्वर के वचन में कहीं भी गलतियाँ नहीं मिलते हैं।
तो यहाँ आकर, ये जगह आकर परमेश्वर ने अपने जो दास ये लिख रहे थे उनको, उनके मन में ये प्रेरणा दिया कि तू यहाँ पे थोड़ा ठहर जा और खाली सूचियाँ नहीं, नाम नहीं, इस व्यक्ति के बारे में मुझे थोड़ा सा वर्णन करना है। तो ये यावेस के बारे में क्यों परमेश्वर थोड़ा वर्णन करना चाहते हैं, उनके बारे में क्यों वो बताना चाहते हैं। जब मान लीजिए जब आप रविवार या कोई भी समय सेवा में बैठे हुए हैं और पादरी साहब जब प्रवचन करते समय, बोलते समय कभी कभी बीच में आपके नाम ले लिया तो आपको अच्छा लगेगा। आप ऐसे सोचेंगे कि हाँ, पास्टर जी या तो पादरी साहब आपकी ख्याल रख रहा है, आपके बारे में ध्यान रख रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो एक रविवार की संदेश देते वक्त भी जब आपके नाम पुकारा जाते तो आपको इतना अच्छा लगते हैं। तो आप सोचो, जब परमेश्वर इतने बड़े धर्मशास्त्र लिखवाते समय अपने दासों के द्वारा इस व्यक्ति के बारे में, यावेस के बारे में कुछ ठहर कर उसके बारे में और कुछ बताने की जो उन्होंने सोच रखा है, तो इससे इसके पीछे बहुत बड़े कारण होंगे। तो जरूर यावेस की जीवन से, यावेस के लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुआ है जिसको देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ है, प्रभावित हुआ है, और उसके कारण परमेश्वर खुद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ये सोच रहा है कि पूरा धर्मशास्त्र लिखवाते समय जब इसकी बारी आते हैं, इसकी समय पर इसके बारे में मैं कुछ दुनिया के सभी लोग जो ये पढ़ेंगे, सभी समय के, सभी काल के लोगों के लिए कुछ ना कुछ इस व्यक्ति के बारे में मैं बता के जाऊंगा। तो यहाँ पे यावेस के बारे में परमेश्वर के दास जो ये लिख रहा था, पवित्र आत्मा परमेश्वर ये थोड़ा उनके मन में ये डालकर अगुवाई कर रहा है कि थोड़ा यावेस के बारे में लिखो। तो इसलिए पहला इतिहास की 4 अध्याय की में 2 पद, 9 और 10 पद, ये दोनों पद यावेस के बारे में लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यावेस की कोई ना कोई ऐसी वस्तुएं थे, उसकी जीवन शैली थे, उनकी कई ऐसी सोच या विचार जिसके द्वारा परमेश्वर खुश हुए होंगे और वो इसको नोट करना चाह रहा है, इसको वहाँ पे लिख के प्रिजर्व करना चाह रहा है, सबके बीच में वो बताना चाह रहा है कि मेरा दास यावेस के बारे में तुम लोग सुनो, उनके बारे में तुम लोग बताओ। कई बार कोई भी लोग जो एक अच्छे इंसान कोई अच्छे काम करते हैं, तब वो जो बड़े आदमी होते हैं, जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा किया करते हैं, उसके बारे में बातें किया करते हैं। उसी तरीक़ा से राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यहाँ आकर इस सूचियाँ जब तैयार हो रहा था, लेकिन उस समय उनके ध्यान यावेस में अटक गया और वो यावेस के बारे में कुछ बातें लिखकर नोट करने के लिए उन्होंने सोचा। तो अब आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि इस व्यक्ति के बारे में, यावेस के बारे में। तो यावेस की जो नाम है, ये जो यावेस जो नाम है, ये नाम उसकी माँ ने दिया था। जब इनको जन्म देने के बाद अब उसकी माँ ने ये नाम अपने बेटा के नाम यावेस रखा था, और इसके अर्थ होते हैं पीड़ा के कारण या दुख के कारण, या क्योंकि माँ ने कहा कि इसको मैंने पीड़ा में जन्म की दिया या उत्पन्न किया, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया, या बहुत दुख से बहुत पीड़ा उठाकर उसको उत्पन्न किया, उसको जन्म दिया। तो ये उसके नाम जो है यावेस, इसका मतलब है दुख या दुखों का कारण या पीड़ा के कारण। तो आप थोड़ा, हम सभी लोग थोड़ा देर अगर सोच ले, मान लीजिए कोई भी माँ बाप अपने संतान, अपने बच्चों के नाम दुख या पीड़ा रखना पसंद नहीं करते। कोई भी ऐसा नहीं रखेंगे। जितने भी, जैसे भी हो, माँ बाप अपने बच्चों के नाम अच्छे से अच्छे नाम देने के लिए कोशिश करेंगे। कई बार हम लोग देते राजकुमार, राजकुमारी ना, ये सारे अच्छे अच्छे नाम हम लोग देने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे माँ खुद ही अपना बेटा का नाम पीड़ा या दुखों का कारण, दुख देने वाला, दुखों की वजह
इस तरीक़ा से उनके नाम रख दिया, यावेस करके रख दिया। तो आप देखो, तो यहाँ पे कोई इसकी वजह तो बताया नहीं है कि क्यों ऐसा रखा होगा, क्यों इसका नाम ऐसा रख दिया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। या तो जब ये यावेस गर्भ में आया होगा तो उस परिवार में ऐसा कुछ घटना घटा होगा कि वो परिवार बड़े समस्याओं में पड़ गए होंगे, या कोई भी उनकी या बिजनेस हो या कोई भी चीज़ पूरा डूब गए होंगे और वो लोग पूरा गरीब हो गए होंगे, कई सारी परेशानी हुआ होगा। और उन लोगों ने ऐसा सोच लिया कि जब से ये बच्चा गर्भ में आया तब से हमारे परिवार में पूरा अपशकुन हुआ, लाभ नहीं हुआ, खाली घाटा हुआ, खाली नुकसान हुआ। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया होगा कि यही उसकी कारण है, ये जब गर्भ में आया तब से जाकर यह सब चीज़ होने लगा। तो उन्होंने सोच लिया होगा कि यही बच्चा जो है इसके कारण है, ये सारे दुख लेकर आया। या दूसरा वजह भी हो सकते हैं कि शायद जब से वो गर्भ में आया तब जाकर शायद उनके माँ बाप में झगड़ा हो गया होगा और पिताजी और मम्मी के बीच में एकदम डिवोर्स हो गया होगा, अलग हो गया होगा। तो जिसकी मतलब ऐसा भी हो सकते हैं ताकि उसकी माँ को अकेली ही सब कुछ पीड़ा सहन कर सब कुछ दर्द उठाना पड़ा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा होगा कि मैंने इसको पीड़ा में उत्पन्न किया। या तो ऐसा भी हो सकते हैं कि जब से वो गर्भ में आया शायद अचानक उसके पिताजी का कोई घटना के कारण एक्सीडेंट हुआ होगा या कुछ ऐसे कुछ घटा होगा जिसकी वजह से उसके पिताजी गुजर गया होगा। तो लोग ऐसे सोचने लग गया कि जब से ये बच्चा गर्भ में आया तब से ये सारे अपशकुन, ये सारे नुकसान, ये सारे पीड़ा जो है परिवार में आना शुरू हुआ, ऐसा लोगों ने सोचा होगा। तो इसलिए उसकी माँ ने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बड़ा घटना जरूर घटा है, इसलिए उसकी माँ खुद ने ही बेटा के नाम ऐसा रख दिया। और ये एकदम बिल्कुल कुछ बहुत बड़ा घटना होगा, नहीं तो ये छोटे छोटे कुछ घटना मम्मी पापा ऐसा नहीं सोचते। कुछ ऐसी चीज़ घटा होगा जो उनकी सहन से बाहर बहुत मुश्किल कुछ हुआ होगा जिसको वो भुला नहीं पा रहा है, और माँ खुद ही उसके नाम को पीड़ा या दुख रख दिया और उन्होंने कह दिया कि मैंने इसका नाम इसलिए दुख या पीड़ा रखा क्योंकि मैंने इसको पीड़ा में पीड़ित होकर उत्पन्न किया। तो ये सब चीज़ यहाँ पे, और खासकर ये जो यहूदी लोग होते हैं, यहूदी संस्कार, इन लोगों को ये सिखाया जाते हैं कि बच्चों का जो नामकरण होते हैं ये एकदम विशेष रूप से रखना चाहिए। और खासकर जब कोई भी संतान गर्भ में आते हैं ये एकदम शुद्ध और पवित्र होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये गर्भ में सब चीज़ अंदर, एक मांस, लहू, नस, आत्मा, प्राण सब कुछ डालकर एक जीव जो है उसको सृष्टि करना ये इंसान के वश की बात नहीं है। माँ और संसार की माँ और पिता केवल एक माध्यम है, लेकिन उसके अंदर गर्भ में ये जो जीव रच रहा है उसको अद्भुत तरीका से अंदर रचने वाला वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो इसलिए हर एक जो जीव होते हैं, जीवन होते हैं, ये एकदम अनमोल, बहुमूल्य और पवित्र होते हैं, और ये परमेश्वर ने ही सृष्टि किया हुआ है और परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर है। तो इसलिए यहूदी संस्कार ये बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर को वो लोग आदर करते हैं, तो ये लोग ये चाहते हैं कि जब कोई भी संतान होते हैं उनके नाम बढ़िया से बढ़िया तरीका से रख सके। कोई भी नाम जब रखते हैं उस नाम के आधार पर उनके भविष्यवाणी होते हैं, उनके भविष्य के बारे में मतलब कभी कभी भविष्यवाणी हो जाते हैं। जैसा जब आप यहोशू कहते हैं तो यहोशू का मतलब परमेश्वर मेरे उद्धारक या उद्धार करता। तो इसी तरीका से यहोशू जब बड़ा हुआ, उन्होंने मूसा के बाद सारे इजरायली लोगों को यरदन पार करके जो देश परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को देने के बारे में वाचा किया था, यहोशू के द्वारा ये काम पूरा करवाया था। एक हिसाब से उनके द्वारा उद्धार ही कराया था सारे इजरायलियों को लिए। तो ये एक उनके नाम के पीछे जो अर्थ है, और जैसा हबाकुक,
तो हबाकुक का मतलब क्या होते हैं कि मैं हर समय परमेश्वर को ही पकड़ कर रहूँगा। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर हबाकुक के ज़माने में उस जगह पे बहुत सारे भ्रष्टाचार होते थे, अन्याय होते थे, हत्या हुआ करते थे। तो वो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उड़ जाते थे। वो पूछते थे परमेश्वर से, परमेश्वर आप कहाँ हैं? ऐसा क्यों होने दे रहा है? ये सारी घटना आज दिन ब दिन हत्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और ये सारी चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, क्यों सह रहे हैं? इन सारी बातों में आप क्यों इंसाफ नहीं करते? तो हबाकुक के मन में परमेश्वर के प्रति इस तरीका के बहुत सारिया प्रश्न आया करते थे। आज भी कई लोगों के जीवन में इसके कारण, इसी सोच में बहुत लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते। कई लोग सोचते हैं ईश्वर नहीं है, क्योंकि आज जब आप खबर देखते हैं न्यूज़ में, टेलीविज़न में, हर जगह आपको कोई मरा हुआ, किसी को मारा गया, किसी को ये हत्या किया गया, कहीं घर में चोरी हुआ, कहीं रेप हुआ, ये सारी चीज़ आपको सुनाई देते, घोटाला की बात सुनाई आते। तो ये सब सुनने के बाद कई लोग सोचते हैं, मन में ठान लेते हैं शायद ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होता तो ये सब चीज़ क्यों घटने दे रहा है? तो ऐसा ही हबाकुक के मन में आया करते थे। तो लेकिन ये एक अलग विषय है, बाद में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन बाद में जब हबाकुक की पुस्तक पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे परमेश्वर ने बहुत सारे बात हबाकुक को समझाया, इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिया। और जब ये प्रश्न के उत्तर मिला, हबाकुक आश्चर्यचकित हुआ और उनको मानना पड़ा परमेश्वर का सोचने का तरीका और काम करने का तरीका हम इंसानों से कहीं गुना बेहतर और बिल्कुल फ़र्क है। परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में आकाश और पाताल जो होते हैं उतना फ़र्क है, धरती उतना फ़र्क है, क्योंकि वो एकदम ऊंचा है। उनके अपने काम करने का जो तरीका है वो एकदम पवित्रता में, शुद्धता में काम करते हैं, अपने समय पर काम करते हैं। और इंसान हम अपने तरीका से, अलग तरीका से हम सोच लेते हैं। उनका सोच और हमारी सोच में बहुत फ़र्क होते हैं। तो इसलिए हबाकुक को जब उसके उत्तर मिला, तब जाके हबाकुक ने परमेश्वर को बोला, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आज के बाद केवल आपको ही पकड़ कर जीऊँगा। दाएं संसार में जितने भी घटना हो रहा है उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं रखूँगा, लेकिन मेरा ध्यान केवल आपके ऊपर रखूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक आप हैं। चाहे मेरी स्थिति में सुधार हो या ना हो, चाहे इन सारी चीज़ों में सुधार हो या ना हो, लेकिन मैं आप में प्रसन्न होकर रहूँगा, आपकी ही और देखता रहूँगा, आपको ही पकड़ कर रहूँगा, आपको ही विश्वास करूँगा। तो हबाकुक ने ये निर्णय लिया। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब हबाकुक का जन्म हो, उनका नाम हबाकुक रखा गया था, क्योंकि ये उनकी एक जीवन की अर्थ था और एक भविष्यवाणी था कि आने वाले दिन में उनके मन में बहुत सारी प्रश्न आएंगे और जिसकी उत्तर परमेश्वर उनको देने के बाद वो संतुष्ट होकर वो कहेंगे कि परमेश्वर, मैं आज के बाद कई और चीज़ों में ध्यान नहीं, लेकिन आपकी और ध्यान रखूँगा और केवल आपको ही पकड़ कर रहूँगा। और इसी तरीक़ा से अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। तो ये हबाकुक का अर्थ हुआ। तो इसी तरीक़ा से यहूदी लोग जब अपने संतान जन्म होते हैं, वो सबसे अच्छे से अच्छे नाम रखने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक इसकी विपरीत है, ठीक उसकी उल्टा है। क्या हुआ है कि माँ खुद ही इस बच्चे के नाम दुख या पीड़ा बोल के रखा हुआ है। तो आप सोचो, आप जब ये बचपन में जब ये यावेस छोटा था, उनको तो पता नहीं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि माँ ने क्या नाम रखा। तो क्योंकि उसको उस नाम की कोई अर्थ ही पता नहीं है। तो लेकिन जब वो बड़ा होते गया, जब वो हाई स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज जाने लगा, तब उनको समझ में आने लगा उनके नाम का अर्थ क्या है। तो कई लोग, शायद समाज के लोग उनको देखकर कहते होंगे, इसकी जो चेहरा है, मुंह जो है, सुबह हमें नहीं देखना है, क्योंकि ये अपशकुन लेके आते हैं। समाज के लोग शायद उनसे दूर रहते होंगे, कोई उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते होंगे। उनकी माँ भी उनके भाइयों में से सबसे मतलब ज़्यादा ख्याल उनके नहीं करते होंगे, क्योंकि वो मन में ठान दिया है कि ये जो बेटा है, ये जो संतान है, एक पीड़ा के कारण है, ये अपशकुन के कारण है।
तो कई बार कोई उनके दोस्त नहीं हुआ करते होंगे, उनके गुरुजन भी शायद उनको इतना ध्यान नहीं देते होंगे। तो अब आप सोचो उनके साथ क्या गुजरा होगा। तो कई बार मैंने आपको ये बोलते हैं, हमारे समाज में शकुन या अवशकुन, लाभ, ये सब चीज़ देखते हैं। तो इसके कारण उन्होंने शायद समाज के सभी लोग शायद यावेस को देखते ही शायद वो नहीं चाहते कि उनके घर में आए, उनके पास बैठे, क्योंकि वो लोग डर लेते थे और सोच लेते थे ये हमारे घर में पीड़ा लेके आएंगे या दुख लेके आएंगे, क्योंकि इसकी जन्म होते समय इनके पिता का देहांत हुआ था, उनके घर में ऐसा स्थिति आया था। तो ये सब चीज़ अब सभी के बीच में फैला हुआ है। तो ये इस तरीक़ा से वो लोग सोच रहे होंगे। तो इसके कारण अब देखो यावेस को कितना मुश्किल हुआ होगा। और अगर यावेस इस समय सही तरीक़ा से उसने अगर कदम नहीं उठाया तो वो डिप्रेशन में आ सकते हैं, वो अपने आप को तिरस्कार कर सकते थे और ये सोच सकते थे कि मैं तो बेकार हूँ, मैं दुख का कारण हूँ, मेरी माँ ने ही मेरा नाम दुख रखा है, तो मुझसे कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा। शायद वो अकेले अपने कमरे में छिप जाते, आस्ते आस्ते वो अपने आप अंदर अंदर एकदम मर जाते थे और बाद में जाकर कई लोग ऐसा डिप्रेशन में आके सुसाइड भी कर लेते थे। तो ऐसा हालत यावेस के साथ हो सकते थे। उनको पूरा बिल्कुल अकेला महसूस हो सकते थे, क्योंकि उनके दोस्त नहीं है, कोई टीचर उनको पसंद नहीं करते, समाज के लोग भी उनको पसंद नहीं करते। और जब वो रास्ते में चलते समय दूर से कोई आदमी उधर से ऑपोजिट डायरेक्शन से जब आ रहे हैं तो वो जब यावेस को देखेंगे वो एकदम बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ लेते थे, क्योंकि वो सोचेंगे इनकी चेहरा मुझे सुबह सुबह नहीं देखना है, क्योंकि ये दुख का कारण है, ये पीड़ा लेके आएगा। तो ये पूरा समाज में फैला हुआ है और एक समाज में, परिवार में उनके नाम ही एक दाग बैठा हुआ है। तो इस तरीक़ा से उनको जीना, उसी समाज में, उसी परिवार में रहकर जीना बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन यावेस ने क्या किया? आज भी हमारे अपने परिवार में भी ऐसे हालात हो सकते हैं, आप लोगों के जीवन में भी ऐसे हो सकते हैं। कई बार आपके पिता के गलती के कारण समाज के लोग आपको नीचा करके देखते होंगे, ये लोग ऐसे लोगों के संतान हैं ना। कई बार को बहुत सारी आपकी बैकग्राउंड के कारण, आपकी जाति के कारण, आपके रूप के कारण बहुत सारे निंदा और इस तरीक़ा की बात आपके ऊपर भी आ सकते हैं। और अगर आपने वो सारी चीज़ को ले लिया, मैं तो ऐसा हूँ, ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये कहते हैं, और पकड़ कर अगर आप जिएंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा होते हैं, हमारे समाज में इस तरीक़ा से होते हैं, क्योंकि अगर आपकी जन्म होते समय माँ या पिता गुजर गया तो लोग कई बार ऐसे दाग डाल देते हैं कि इसके कारण इसकी मम्मी चला गया, पिताजी चला गया, ये उसके कारण है। एक जीवन में दाग बैठ जाते हैं और यही रहकर पूरा समाज के लोग, सभी लोग आपके पीछे, कई लोग बहुत सारे भला बुरा कहने लगते हैं। और जब आपको ये सुनने में आएंगे, आपको जीने में, जीवन आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यावेस के साथ तो बहुत बुरा हुआ, उसकी माँ ने ऐसा नाम रख दिया और दिन ब दिन जब उसके नाम पुकारते समय आप सोचो, ए दुखी बोल के जब उसके नाम को पुकारेंगे तो कितना उनको बुरा लगता होगा। लेकिन यावेस ने क्या किया? आप 10 पद में आप देख लीजिए, यावेस ने क्या कहा? यावेस ने प्रार्थना किया, यावेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, उन्होंने विनती किया। क्या किया? उन्होंने कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश या मेरा क्षेत्र बढ़ाता। देखो, अब यावेस को जब देखा कि सब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे और उनको सब लोग सोचते हैं कि वो दुखों के कारण है, उनके कारण दुख आया, पीड़ा आया, परिवार में आया, ये सब चीज़ घटना घटा और उनके नाम में इस तरीका की एक दाग बैठा हुआ है। लेकिन यावेस ने क्या किया? यावेस ने ये सारे बात जो है, जो उसकी मम्मी ने कहा, संसार के जो माँ ने कहा या उनके अपने भाइयों ने कहा होगा, समाज ने कहा होगा, दोस्तों ने कहा,
उसने बिल्कुल उन चीज़ों को उसको मन में नहीं लिया और वो गुस्सा भी नहीं किया और उसने ये सब चीज़ ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने क्या सोचा कि वास्तव में मेरे अंदर के जीवन, प्राण, आत्मा देने वाला, मुझे सृष्टि करने वाला मेरे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर है। वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है। उसने मुझे रचा है, उसने मुझे सृष्टि किया है। तो उसने क्या किया, ये सारे जो लोग उनको बड़ा बुरा जो भी कहे उसकी तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, उन्होंने दुख भी प्रकट नहीं किया, उन लोगों के प्रति उसने गुस्सा भी नहीं किया। लेकिन उसने क्या करना शुरू किया कि परमेश्वर की तरफ वो बढ़ना शुरू किया, वो परमेश्वर की तरफ ही अपना देखना शुरू किया और उसने कहने लगा कि आप इस्राएल की परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, परमेश्वर को ये नहीं कहा कि परमेश्वर आपने मुझे दुखों के कारण क्यों बनाया, ऐसा प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि समाज के लोगों ने उनके प्रति ऐसा सोच रखा है। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी उनको दुखों के कारण नहीं बनाया। वो जानते थे कि परमेश्वर ने उनको बहुत विशेष, स्पेशल बनाया है और उसके अंदर की जो आत्मा, प्राण, सारे शरीर जो रचा है, ये वही खुदा, वही परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उन्होंने रचा है। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, जो मेरा सोर्स है, जहाँ से मैंने जीवन मिला, जहाँ से मेरा प्राण, आत्मा आया, वो मेरा पिता है, वो मेरी सृष्टि करता है, मैं उन्हीं की ओर जाऊंगा, उनके पास में विनती रखूंगा। तो उन्होंने विनती क्या किया, ये परमेश्वर आप मुझे आशीर्वाद दो। देखो, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आप कहाँ हैं, जब मेरी माँ ऐसा कहते समय, भाई लोग मुझसे दूर होते समय आपने क्यों नहीं देखा, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों होने दिया। कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने केवल और ये सोचा कि उसने ये मान लिया, वो विश्वास था उनके अंदर कि ये सब चीज़ों का कारण परमेश्वर नहीं है, ये लोगों ने उनके लिए ऐसा कह दिया है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर से कहा मुझे आशीष दो। और आशीष मांगना या लेना बुरा बात नहीं है। जब अगर मान लीजिए आप पिता है और आपका बेटा हर दिन सुबह आकर आपसे जब आशीष मांगते हैं, पिता मुझे आज के दिन आशीष दो, आज दिन भर में अच्छा काम कर सकूं, अच्छे तरीका से जीवन जी सकूं, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दो। तो जब हर दिन बेटा इस तरीका से पिता के पास आकर आशीष लेंगे, तो वो पिता का भी पूरा दिन भर वो खुश रहेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये जो मेरा बेटा है वो मुझे एक सच में पिता मानते हैं, एक ऐसी अधिकार वो मानते हैं, अधीन में रहते हैं और वो मुझसे आकर आशीष लेते हैं। तो वो पिता को भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कई बार आज के मॉडर्न युग के बच्चे तो आपको पता है, शायद कभी कभी वो पास में भी नहीं आएंगे, और आ भी गया तो शायद कभी कभी वो जय मसीह भी नहीं कहेंगे, और अगर जय मसीह के बदले अगर उसने हाय कह दिया तो ये बिल्कुल अलग अंदाज हो जाएंगे। लेकिन वो पूरा शायद पश्चिम वेस्ट के कल्चर में ये सही होंगे, लेकिन हमारे कल्चर में शायद हमें थोड़ा अलग लगेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, तो आशीष मांगना बुरा बात नहीं है। जो आपसे ऊपर है, जो आपको शिक्षा दे रहा है, जो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी देखभाल कर रहा है, उनसे आशीष लेने का मतलब है उनके अधीन में रहना। तो कई बार जब हम आशीष नहीं लेते तो इसका मतलब मैं उनकी विद्रोह कर रहा हूँ, मैं बराबर हूँ, ऐसा सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यावेस जो है अपने सृष्टिकर्ता के पास जाकर आशीष ले रहा है, और वो आशीष लेते समय उसके बाद उन्होंने दुआ कर रहा है, ये दुआ कर रहा है, ये परमेश्वर आप मेरी क्षेत्र को बढ़ाओ, एक्सटेंड माई टेरिटोरी, इंक्रीज माई टेरिटोरी, मेरी क्षेत्र को बढ़ाओ। और उनकी केवल ये जमीन की क्षेत्र की बात नहीं कह रहा है, यहाँ पे उनकी दिल की, उनके मन की क्षेत्र को भी बढ़ाने की बात कह रहा है। और वो इस तरीक़ा से कह रहा है कि परमेश्वर जैसा आपके दिल है, जितना बड़ा है वैसा ही मेरा दिल बना दो, मेरे दिल की, मेरे मन की, मेरे सोच की
क्षेत्र बड़ा बनाऊं, जो बढ़कर बाद में मेरी इलाका ही बड़ा हो जाएंगे। ये इसलिए वो क्षेत्र बड़ा मांग रहा है ताकि कोई भी उनके बारे में बुरा कहने वाले, बचपन से लेकर अभी तक उनको नीचा दिखाने वाले कि उनके प्रति कोई भी क्रोध, कोई भी चीज़ उसके अंदर ना रहे, लेकिन उनके दिल इतना बड़ा हो सके, इतना अच्छा हो सके, इतना शुद्ध हो सके, ताकि वो लोग जो उनके विरोध में, उनके विपरीत में, उनके बारे में बुरा बुरा बातें जो कहते थे, उनको पूरा दिल से माफ़ करके, क्षमा करके, दिल से उनको प्यार कर सके और प्रेम कर सके। इसलिए वो कह रहा है मेरे दिल की क्षेत्र को बढ़ा देना। देखो, अब देखो, जब परमेश्वर को जब ये प्रार्थना सुना होगा, उनको कितना आनंद मिला होगा कि मेरा बेटा कैसा है। और वहाँ आगे जाकर यावेस कहते हैं कि मैं इसलिए आपको मेरे दिल और मेरे क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे जाकर, लोग मुझे सोचते हैं कि मैं दुखों का कारण है, पीड़ा का कारण है, मेरी माँ भी ऐसे मानते हैं, लेकिन मैं आगे जाकर किसी के जीवन में, मेरी माँ के जीवन में, भाइयों के जीवन में, दोस्तों के जीवन में, समाज में, मैं दुखों की, पीड़ा की, बुरी चीज़ों के कारण नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं आशीष के कारण बनना चाहता हूँ। मैं अच्छा, भलाई के कारण बनना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे आशीष करो, मेरी दिल और मेरी मन और मेरी इलाका को आप बड़ा कर दीजिए। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था। और जब ये दुआ परमेश्वर ने सुना, वो सृष्टिकर्ता को इतना आनंद हुआ होगा कि वो सोच रहे कि ये मेरा, वाह, ये मेरा बेटा देखो, यावेस को देखो, ये मेरा बेटा यावेस को देखो, इसके मन को देखो कि इनको जीवन में इतना दुख तकलीफ उनको झेलना पड़ा, लेकिन वो ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा है। ये मेरी भलाई में, मेरी प्रेम में, मेरी गुणों में ये ध्यान दे रहा है, और ये मेरे पास आकर ये आशीष मांग रहे हैं ताकि ये अच्छा बने और आगे जाकर समाज में और घर में, अपने परिवार में आशीष और अच्छाई लाने वाले एक कारण बन सके। तब क्या किया परमेश्वर ने? उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ सूचियाँ तैयार करते समय इस बेटा के बारे में कुछ जिक्र करने के लिए, लिखने के लिए उनके मन में तरस आया और उन्होंने सोचा मैं इसके बारे में जरूर लिखूंगा, धर्मशास्त्र में इसके नाम को मैं नोट करूंगा, क्योंकि ये ऐसा मेरा बेटा है। तो आज कई बार दुनिया के लोग, आसपास के लोग आपको कई बार आपके बैकग्राउंड के कारण, आपकी जाति के कारण, आपके विभिन्न कारण तो आपको कोस रहे होंगे, नीचा दिखा रहे होंगे, बुरा बुरा कह रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, आपकी स्वर्ग में एक पिता है जो आपकी भलाई चाहते हैं। दुनिया जो भी कहे वो सारी चीज़ों को छोड़ दो, आप अपने ध्यान उस स्वर्ग में आपके सृष्टिकर्ता, आपकी अच्छा जो प्रेम से भरे हुए पिता है उनकी तरफ अपना ध्यान रखो, और वो इवन आपके जीवन में ऐसा आश्चर्य काम करेंगे, आपके द्वारा बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत दिलाएंगे, और वो आपको इतना अच्छे मार्ग में, भलाई के मार्ग में लेके चलेंगे कि एक दिन आपके द्वारा समाज, घर में और उस क्षेत्र में सभी बुराइयों को दूर करने वाला और वहाँ पे भलाई और आशीष उत्पन्न करने वाले एक यंत्र के रूप में वहाँ पे खड़ा करके आपको स्थापित करेंगे। इसलिए आज याबेस के जीवन से ही हमें सीखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जब उसने परमेश्वर को कहा प्रभु आप मुझे आशीष दो, तो परमेश्वर ने याबेस को क्या बनाया? याबेस को एकदम बुद्धिमानी व्यक्ति बनाया और मेहनत करने वाला व्यक्ति बनाया और सबको इज्जत करने वाले, सबके अपने शत्रु को भी प्रेम करने वाले, किसी को भी बुरे नज़र से नहीं देखने वाले, किसी के साथ भी वो गुस्सा करने वाला नहीं, लेकिन प्रेम करने वाला बनाया। और जिसकी वजह से उसकी प्रार्थना के उत्तर में उसके दिल में इतनी बड़ी परिवर्तन आया, मन में इतना परिवर्तन आया, तब जाके वो जब जवान हुआ वो एकदम व्यवस्था को अध्ययन करने लगा, और उसकी ज़माने में व्यवस्था अध्ययन करते समय वो सबसे अच्छे
विद्वान शास्त्री बन गया। और वो व्यवस्था जो परमेश्वर की वचन व्यवस्था है सबको सिखाने वाला बन गया। और ऐसा करते करते वो अपने समाज में, अपने घरों में, भाइयों के बीच में सबसे ज्यादा इज्जतदार, आदरणीय, सम्माननीय, प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुआ किया था अपने सृष्टिकर्ता से, मुझे आशीष करो, आशीष करो। लोग चाहे मुझे पीड़ा के कारण समझने दो आज के लिए, लेकिन मुझे आशीष करो, मैं मेहनत करूंगा, मैं एकदम अच्छाई के मार्ग में आपके साथ होकर चलूंगा। और एक दिन मैं पीड़ा के कारण नहीं, आशीष के कारण, आपकी आशीष पाकर, आपके अनुग्रह के द्वारा मैं पीड़ा के कारण नहीं, आशीष के कारण बन के दिखाऊंगा। और वो बन गया। अब ये शास्त्री बन गया। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी समाज में लोगों को अच्छे मार्ग और व्यवस्था और परमेश्वर की वचन सिखाने के लिए उन्होंने कई लोगों को शिष्य बनाया, स्कूल खोला, डिसाइपलशिप स्कूल खोला। और बहुत ऐसे लोगों को उसने खड़ा किया जो समाज में अच्छे अच्छे वस्तुएं सिखाने वाले। और उनके शिष्यों ने और शिष्य बनाया, उन शिष्यों ने और शिष्य बनाया। ऐसा शिष्य बनते बनते बाइबल में एक और शिष्य की, शिष्यों की शिष्य के बारे में बताया गया है जिसका नाम है एजरा। और ये एजरा जो है यावेस का शिष्य का शिष्यों का शिष्य था। देखो, और या एजरा ने क्या किया, एजरा ने जब बेबीलोन से वो लोग जब परदेश से यरूशलेम लौट के आया, उन्होंने यरूशलेम में आके परमेश्वर के मंदिर को निर्माण किया था और लोगों को पवित्रता और शुद्धता में बढ़ने की शिक्षा दिया था। और ये कहाँ से शुरू हुआ, इस व्यक्ति जो यावेस था वहाँ से उन्होंने एक अच्छा बनकर, लोगों ने क्या किया, उसे कुछ ध्यान नहीं दिया, ये कुछ नहीं कर सकते, ये पीड़ा, ये दुख का कारण, ये अपशकुन जो भी बोलने दो, लेकिन उसने लोगों की बात में ध्यान नहीं दिया, संसार के लोगों की चीजों में ध्यान नहीं दिया, अपने सृष्टिकर्ता की तरफ आशीर्वाद लेकर उसकी अगुवाई में अपना जीवन आगे बढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से वो एक विद्वान शास्त्री बनकर बहुतों को उसने अच्छे लोग खड़ा किया और बाद में ये पीढ़ियां तक आशीष बहकर चला गया। और इतना ही नहीं, जब आप पहला इतिहास की 2 अध्याय की 55 पद में आप पढ़ेंगे, उन जमाने में वहाँ पे एक शहर का नाम, एक शहर था, उस शहर का नाम भी, शहर का नाम भी यावेस रखा गया था। एक पूरा शहर जो है, टाउन जो है, सिटी जो है, उसका नाम ही यावेस रखा गया था। और आप लोग जानते हैं, जब कोई भी महान व्यक्ति है उनके नाम से आप शहर का नाम रखते हैं और रोड का नाम रखते हैं। जैसा कई आप भारत की हर जगह जाएंगे तो MG मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग आपको मिलते हैं, क्योंकि उनके नाम के कारण जुड़े हुए हैं। और वो यहाँ पे एक राष्ट्रपिता के रूप में लोग मानते हैं, इसलिए उनके नाम से हर स्टेट में, हर प्रांत में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। उसी तरीका से यावेस इतना आदरणीय और सम्माननीय और प्रतिष्ठित बन गया ताकि उसके नाम से एक शहर का नाम रख दिया। और यहाँ ही नहीं, उस शहर का जो शहर में रहने वाला, वहाँ पे बताया गया कि सभी लोग शास्त्री थे। सभी लोग यावेस की में रहने वाले लेखकों के कुल लिखा है यहाँ पे, लेकिन शास्त्री भी लिखा है। वास्तव में शास्त्री या लेखक हो, ये व्यवस्था के गुरु लोग होते हैं। तो ये पूरा शहर जो उनके नाम से बसाया गया है, वहाँ पे उनके शिष्य लोग रहा करते थे, जिनको उन्होंने पढ़ाया, विद्वान बनाया, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लेखकों या शास्त्री और विद्वान बना हुआ है। और ऐसा एक समाज उन्होंने खड़ा किया। देखो, और इतना ही नहीं, ये 4 अध्याय के 9 पद में क्या लिखा है, उन्होंने यह लिखा है कि यावेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। तो इनका भाई लोग थे, माँ पापा समाज के लोग कहते थे यावेस से दुख के कारण ये भाई लोग तो अच्छे हैं, लेकिन बाद में ठीक इसकी उल्टा हो गया। यावेस उन सभी भाइयों में से सबसे सफल, सबसे आदरणीय, सबसे इज्जतदार, सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। क्यों?
क्योंकि उसने अपने आप को एक अनाथ की तरह नहीं रखा। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा सब लोग ने मुझे छोड़ दिया, कोई मेरी सहारा नहीं है, मैं तो अनाथ जैसा हूँ, माँ भी मेरा ख्याल नहीं करता, नाम भी दुख रख दिया है। ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने क्या सोचा, माँ जरूर मेरी माँ है, मैं इनकी आदर करता हूँ, लेकिन वो केवल मेरी संसार की माँ है, एक माध्यम है। मेरा अंदर की सारे आत्मा प्राण ये सब सृष्टि करने वाले मेरी सृष्टिकर्ता स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता है। मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे आशीष लूँगा और उनके द्वारा मैं आशीष बनकर ही आगे बढ़ूंगा। और जब उन्होंने अपना ध्यान लोग क्या कहते हैं, माँ क्या कहते हैं, परिवार वाले क्या कहते हैं, लोग उनसे कैसे बर्ताव करते हैं, ये सब चीज़ों से हटकर उसने जब अपना ध्यान पूरा अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर रखा, तो उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम लिया। परमेश्वर उनसे बहुत खुश हुआ, उनकी प्रार्थना के उत्तर भेजा और परमेश्वर ने यावेस को तैयार किया। और वो सबसे विद्वान, परमेश्वर की डर मानने वाला, आदर करने वाला और ऐसी हजारों शिष्य उन्होंने खड़ा किया जो पीढ़ी पीढ़ी दर तक आशीष पहुंचाने वाले एक कारण बन गया। और याबेस के नाम से शहर का नाम बसाया गया और अपने भाई, अपने समाज और उस जगह में सबसे ज़्यादा आदरणीय, प्रतिष्ठित, सम्मानित व्यक्ति वो बन गया। तो मैं आज आपको ये उत्साह देना चाहता हूँ, भले लोग आपके बारे में जो भी कहे, आपका बैकग्राउंड जो भी हो, लोग जो भी कहे, इवन यहाँ तक कि आपकी माँ बाप भी कहे कि ये कुछ काम का नहीं है, इसका मतलब आप अपने माँ बाप से मत चिढ़ो, उनसे आप दुखी मत हो, उनसे आप दूर मत हो, नफरत मत करो और कभी भी बदला की भावना मत रखना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि संसार की माँ बाप को हमें आदर करना है, उनकी आज्ञा को पालन करना है। 10 आज्ञा में लिखा है, जो आप अपने माँ बाप की आदर करते, परमेश्वर की आज्ञा में लिखा है, उनकी उम्र परमेश्वर ज़्यादा कर देते। लेकिन माँ बाप ईश्वर की जगह, सृष्टिकर्ता की जगह नहीं ले सकते। आपको सृष्टि करने वाले, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर पिता है, जिन्होंने आपको स्पेशल बनाया है, आपके अंदर बहुत अच्छे पैकेज डाला हुआ है। आप उनकी तरफ जाओ, उनको पूरा आशीष मांगो और आपको जो लोग कहते हैं इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उनकी तरफ बढ़ते रहोगे, उसके आशीष लेते रहोगे, उसके मार्ग में चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, 10-15 साल के अंदर आपको उस समाज में, उन लोगों के बीच में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और सफल पूर्वक व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति आपको बनाए जाएंगे, खड़ा करेंगे और आप आशीष का कारण बन जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको उत्साह देना चाहता हूँ, निराश मत होना। कोई अनाथ नहीं है, हमारे स्वर्ग में रहने वाले हमारे पिता है, जो हमारे हर बार भलाई सोचते हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं, हमारे बारे में दर्शन रखते हैं और हमारे बारे में वो सोचते रहते हैं। तो मैं आप सबको ये खंड से ये उत्साह देना चाहता हूँ, निराश मत होना। जो भी स्थिति हो, आज तक अगर आपने ऐसा नहीं किया, आज के बाद आप अपना कदम उठाना शुरू करना, उस सृष्टिकर्ता के पास आना और सब कुछ उनके पास रखो, उनके पास और उनकी आदर पर आप चलना शुरू करो। दिन ब दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल के अंदर बहुत फर्क आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि अगले सप्ताह फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, दुआ करते रहिए, प्रार्थना कर, आप वचन पढ़ते रहिए और खास कर ये जो महामारी इन दिनों बहुत जगह फैल रहे हैं, आप सब लोग बच के रहना, इसको हल्का मत रहना, क्योंकि हमें अपने आप को सुरक्षित रख के दूसरों तक आशीष भी पहुंचाना है। तो इसलिए हमें सुरक्षित रहना होगा और परमेश्वर की बातों को आगे बढ़ाएं और उनकी शिक्षा को, उनके जो मार्ग में आप चलते रहिए। निश्चय परमेश्वर एक दिन आपको आशीष के कारण अपने परिवार में, समाज में, अपने भाई बहनों के बीच में परमेश्वर आपको एक आशीष और उम्मीद के कारण बनाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम लोग दुआ करते हैं और आज की सेशन को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता,
मुक्तिदाता यीशु के नाम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु, आप हमारे पिता हैं जो हमारे बारे में दिन रात सोचते हैं, चिंता करते हैं। प्रभु, लोग चाहे हमारे बारे में जो भी कहे, हमारे बैकग्राउंड के कारण, बीते हुए दिन की गलतियों के कारण लोग हमें बड़ा बोले, जो भी कहे, लेकिन आज हम आपके पास आते हैं ये जानते हुए कि आप हमारी सृष्टिकर्ता है, आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु, आज जितने भी ये मैसेज सुन रहे हैं, चाहे वो जो भी स्थिति में हो, आज उन सबको आप आशीष करें और उनकी जीवन की एक नया दौर आप शुरू करना, ताकि हम जितने भी लोग आज ये मैसेज सुन रहे हैं, हम कोई भी इस संसार में दुखों के कारण हम बनना नहीं चाहते, कोई भी पीड़ा के कारण हम बनना नहीं चाहते, लेकिन हम आशीष के कारण बनना चाहते हैं। इसलिए आप सबको आशीर्वाद करो, सबकी क्षेत्र को बढ़ा दो, सबकी मन और दिल को बढ़ाकर आपका जैसा बनाए। लोगों ने उनसे जो भी बर्ताव किया है, जो भी बोला है, सबको क्षमा करने का शक्ति दो, ताकि वो ये सब चीज़ लेकर नहीं जिएंगे, लेकिन आपकी सोच और आपकी विचार जो आप इनको सिखाएंगे, जो मार्ग इनको दिखाएंगे, उसमें वो आगे बढ़कर एक दिन प्रभु पीड़ा का नहीं, दुख का नहीं, लेकिन हल, चंगाई का, छुटकारा का, आशीष का कारण प्रभु अपने बच्चों को बनाना। मैं आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं और यही करना चाहते हैं, यह आपकी इच्छा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं पिता सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि आप सब भले चीज़ों के स्रोत आप ही है। इसलिए आपको ही सारा आदर, महिमा, प्रशंसा देते हैं। और आज के बाद जितने भी पूरा सप्ताह प्रभु अपने बच्चों को सुरक्षा रखना, सबको अपने लहू से ढक लेना, और परमेश्वर सबको अंधकार की शक्ति से बचा के रखना, और आपकी ज्ञान में, आपकी सोच में, आपके विचार में बढ़ने में उन्हें सहायता कर प्रभु। और सबकी मन जो है, सबकी दिल जो है, एकदम आपकी तरफ प्यासा बनकर आपकी तरफ दौड़ सके प्रभु, और आपने महिमा उनके जीवन में आप प्रकट कर सके। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुनी है और सभी चीज़ों में आपने अपने नियंत्रण रखा है, और मैं आपको इसलिए महिमा, आदर, प्रशंसा आपको देना चाहते हैं। हमारी दुआओं की उत्तर के लिए धन्यवाद देते हुए, इस सेशन और ये वचन के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना को आशीष चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। मैं आशा रखूँगा परमेश्वर के वचन से आपको आशीष मिले और इसके जरिए आपको एक मार्गदर्शन मिले और आप जीवन में उन्नति, असल तरीक़ा से, धार्मिक तरीक़ा से उन्नति की पथ में आप अपने जीवन को डालकर आगे बढ़ सकें। तो पूरा सप्ताह परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। अंत के दिन बहुत नज़दीक है, सब लोग तैयार रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, परमेश्वर के साथ समय बिताए, वचन अध्ययन कीजिए, प्रार्थना में लगे रहिए, संगति में रहिए, और प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको परमेश्वर सुरक्षित रखे। जय मसीह की।